हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एटॉमिक सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। अब तक इसके 15 पार्ट आ चुके हैं जो कि बहुत पहले आ चुके थे और आज मैं 16 पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और आज के इस लेक्चर के थ्रू हम लोग बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की, जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबव प्रिंसिपल। ओके। और हाँ, जिन बच्चों ने अब तक प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप उनको देखिए, क्योंकि उसके बाद ही ये आपको टॉपिक और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। सारे टॉपिक का जो लिंक है उसको आप इस आई बटन से भी देख सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। खैर, जिन बच्चों ने देख रखा है वो बच्चे कॉपी पेन निकालें और हेडिंग लगाएं। सबसे पहले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हेडिंग आपका है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया। अब ये क्या बताता है भाई, एक्सक्लूज का मतलब क्या होता है, रोकना या रिस्ट्रिक्ट करना। तो पाउली साहब ने ऐसा ही कुछ बताया। उन्होंने बताया अगर किसी एटम के पास आप दो इलेक्ट्रॉन कोई पकड़ लेते हो, कहीं का भी दो इलेक्ट्रॉन उसी एटम में, तो उसके लिए जो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू होंगी वो आपस में बराबर नहीं होंगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, हो सकता है कि दो क्वांटम नंबर, तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, लेकिन चारों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। इसी बात को उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल में बताया। उन्होंने क्या बताया, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम कैन नॉट सेम values of all quantum numbers। उन्होंने बताया दो इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का नहीं हो सकता क्या, सेम वैल्यूज़ ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। सभी क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होंगी किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी ऑर्बिटल या किसी एटम में बराबर नहीं हो सकते। मान लिया कि मैं किसी एक ही ऑर्बिटल की बात कर ले रहा हूँ, किसी एटम के किसी एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इस केस में भी आपके चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। मान लो इसके लिए n वही आएगा और इसके लिए भी n वही आएगा, l इसके लिए सेम आएगा, इसके लिए भी l सेम आएगा, m इसके लिए सेम आएगा, इसके लिए भी m सेम आएगा। बट आप तो जानते हो ना कि जो क्लॉकवाइज भरा होगा उसके लिए हम लोग प्लस हाफ लेंगे और जो एंटी क्लॉक भरा होगा उसके लिए हम लोग माइनस हाफ लेंगे। तो कोई ना कोई आपको एक वैल्यू डिफर दिखाई देगी। हो सकता है दो वैल्यू डिफर हो सकता है तीन वैल्यू डिफर हो, ठीक है ना, लेकिन चारों क्वांटम नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकते। इस बात के बारे में बताया था पाउली ने। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं कि अगर मैं पकड़ लेता हूँ 2s2 में हम लोग क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर चेक करते हैं। भाई 2s2 में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे होंगे, तो बेटा देखो ये जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, n का। n की वैल्यू 2, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको सेकंड। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो n की वैल्यू 2 यहाँ पर भी और n की वैल्यू 2 यहाँ पर भी। l की वैल्यू क्या होगी भाई, s है तो l की वैल्यू 0, यहाँ पर भी l की वैल्यू 0 और l 0 तो m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यस कितना होगा सर, ऊपर के लिए +1/2 और नीचे के लिए -1/2। तो आप देख सकते हो ये बराबर है, ये बराबर है, ये बट ये बराबर नहीं है। तो यही ये बता रहे हैं, किसी हम अलग एटम में अलग अलग ऑर्बिटल पकड़ लेते हैं। मान लो हमने सोडियम का लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार इस 1s1 में और एक बार क्या 3s1 में, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसके इस इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से देखो भाई इसके लिए n कितना आएगा 1, l कितना आएगा भाई, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या आएगी 0 और भाई s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ है तो क्या आ जाएगा +1/2। यहाँ पर आ जाओ, n की वैल्यू कितनी आएगी 3, l की वैल्यू कितनी आएगी 0, m की वैल्यू कितनी आएगी 0, s की वैल्यू +1/2। तो आप देख सकते हो कोई ना कोई एक ऐसा क्वांटम नंबर मिल रहा है जिसकी वैल्यू सेम नहीं हो पा रही है। तो इसी बात के बारे में बताया था हमारे पाउली साहब ने, जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल। ओके, चल और भी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। और क्या चीज़ें उन्होंने बताई, इन्होंने बताया भाई वो चीज़ें हम लोग जानते हैं, फिर भी जान लेते, कभी पूछा जाता किसने बताया तो हमें मालूम रहेगा, अच्छा इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया भाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल बराबर 2n²। ये बात आप लोग जानते हो, कितना होता है भाई 2n², जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। पहले सेल में रखोगे, अगर n की वैल्यू फर्स्ट भरो कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट सेल। अगर दूसरे पे जाओ तो n की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन फॉर सेकेंड सेल। उसी तरह का थर्ड रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड सेल। इसी तरीके से अगर फोर्थ में जाओगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा 32, तो आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 फॉर फोर्थ सेल। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, बताया भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। एस सबसेल में भाई मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन्होंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरीके से इसके अंदर फील किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल, तो ये बताया इन्होंने क्या 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कुछ इस तरीके से भरा जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, तो कितना था भाई 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कैसे भरा जाएगा 1 2 3 4 और एक और बनेगा ये 5 6 7 8 9 10। मैक्सिमम बता रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम कितना भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। 9 8 7 5 4 3 2 1 कुछ भी भर सकते हो आप। उसके बाद उन्होंने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल, तो वो कितना है भाई, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे भरा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से भरा जाएगा 1 2 3 4 5 7 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भरा जाएगा। तो ये सारी बातें हमको पाउली साहब ने बताई थी। चलो इसको हटाते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, चलो हेड लगाओ भाई, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। देखो भाई सिंपल सी बात समझो कि अगर आपको लग रहा हो कि ऑफ-बाउ कोई साइंटिस्ट नेम है, तो नहीं, ऑफ-बाउ कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है। ऑफ-बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, या और अच्छे समझो तो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो हमको इलेक्ट्रॉन भरने की शैली बताता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम फील करेंगे ये हमको बताता है। तो पहली बात क्लियर रहना कि ऑफ-बाउ इज़ नॉट अ साइंटिस्ट नेम, कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है। क्लियर है बात। चल ऑफ-बाउ क्या है भाई, इट इज़ अ जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, या और इसको क्लियर करें तो इसका मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। किसका मतलब होता है, ऑफ-बाउ का। तो ये निर्माण करने का एक प्रकार का प्रिंसिपल है, तो कोई साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि आप इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फील करोगे। पहली बात तो ये जान लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले इंटर करता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम लोअर एनर्जी
टू हायर एनर्जी, टू हायर एनर्जी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और आपके पास दो ऑर्बिटल दिए हुए हैं, एक की एनर्जी ज़्यादा और एक एनर्जी कम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो अब ये पूछा गया भाई कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया, दैट इज़ n+l रूल। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? n+l रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी होगा वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n+l रूल के। ये बात आप हमेशा याद रखना, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n+l। मतलब जैसे जैसे आप इसको ऐड करेंगे, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। दोनों की सम की वैल्यू जितना बढ़ेगी उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप वहाँ से डिसाइड करोगे अच्छा इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा। सपोज मान लो मेरे पास है 2s और मेरे पास है 3d और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहाँ जाए कि यहाँ जाए ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, कहाँ जाएगा ये अपने को मालूम नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, n+l अपने पास है कि जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी, लेस होगी। ये बात दिमाग में रहेगा। जिसके लिए n+l की वैल्यू कम, उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। और जिसकी एनर्जी कम होगी उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं, n की वैल्यू तो 2, यहाँ पर n की वैल्यू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 2 और यहाँ पर 3 है। l की वैल्यू तो 0 भाई, क्योंकि आप जानते हो s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए s की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 2 और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। ये बात आप पढ़ चुके प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो l की वैल्यू यहाँ 0 आ गई और यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। n+l यहाँ आया 2, n+l यहाँ आया 5। तो बताओ किसके लिए कम आ रहा है? तो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर होता है S P D F, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आप भरते हो। सबसे पहले S, फिर P, फिर D, उसके बाद किस में जाएगा? F में जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर बताया। ठीक है ना, कि हाउ टू इलेक्ट्रॉन फील। क्लियर है बात? और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, कि मान लो मेरे पास आ गया ये इलेक्ट्रॉन और दे दिया मेरे पास 3d और 4s। अच्छा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है और मेरे पास है 3d और 4s ऑर्बिटल। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा। तो भाई देखो, अपने के पास फिर से यही है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l और इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कहाँ से डिफाइन होगी? यहीं से डिफाइन होगी। और निकालते हैं n और l की वैल्यू। भैया देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर है बात? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल गया। l की वैल्यू यहाँ देखो, s होगा तो 0 और यहाँ क्या है? d, तो d कितना होगा भाई? 2। तो d पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर d कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर l लिखेंगे, l आएगा 2 और यहाँ पर l कितना आ जाएगा? 0। तो अगेन आप देख सकते हो n+l कितना आया इसके लिए? 5, n+l कितना है इसके लिए? 4। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आया दिमाग में कि मान लो अपने पास दे दिया जाए 2p और दे दिया जाए 3s और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब ये किस में जाएगा? पहले 2p में कि 3s में? अगेन चलते हैं, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। उसके बाद अब यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आएगी भाई? l की वैल्यू तो 1 और यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब यहाँ पर n+l देखेंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 3। तो भैया यहाँ के लिए n+l की वैल्यू 3, यहाँ के लिए भी n+l की वैल्यू 3। अब समस्या हो गई, दोनों जगह सेम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे? तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो n की वैल्यू किस में कम है? इस वाले सेक्शन में कम है। क्लियर हुआ?
इस टाइप की प्रॉब्लम और इस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा जाएगा। तो ये हो गया भाई आप बाउ साहब का प्रिंसिपल जो हमें बताता है हाउ टू इलेक्ट्रॉन फील इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन कॉपी करिएगा और भी क्वेश्चन मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके।